भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में देश के युवाओं को शिक्षा के साथ सांस्कृतिक समृद्धता से युक्त चरित्रवान राष्ट्र निर्माता बनाने पर जोर दिया गया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उत्साह से लबरेज सुहानी शाम का ये रंगारंग नजारा है दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव का। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दयाल सिंह कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष और देश के प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर B.K. कुठियाला ने कहा कि भारत की सदियों पुरानी गौरवशाली परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को नई पीढ़ी किस तरह देखती है, इसका सजीव उदाहरण इनकी शानदार नाट्य प्रस्तुति में परिलक्षित होता है। पूरे विश्व में जो भारत की ज्ञान परंपरा और भारत की जो जीवन शैली है उसके प्रति आज बड़ी उत्सुकता है। भारत में भी उसका पुनरुत्थान हुआ है। तो महाविद्यालय और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का जो है एक आप कह सकते हैं कि अभियान स्वयं चल पड़ा है, चलाया नहीं है किसी ने, ये स्वयं अपने मन से ही उठता है बच्चों में, अध्यापकों में, और मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर भावना पांडे ने कहा कि प्रोफेसर B.K. कुठियाला की पहल से हम छात्रों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि रियल लाइफ में भी ये छात्र देश की संस्कृति को आत्मसात कर सकें। कुठियाला जी हमारे चेयरमैन हैं और उन्होंने हमको गाइड करा कि जो पाठ्यक्रम में है उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में लाएं। उसमें बच्चों में पढ़ने में तो बच्चे पढ़ लेते हैं, पर उसको रियल लाइफ में फ्रॉम रियल टू रियल लाइफ स्टोरीज़ में हम उनको देखें, उनकी विचारधारा को थोड़ा समझाएं। अब जो आजकल टेक्नोलॉजी की वो थोड़ा सा मिसयूज़ भी बच्चे करते हैं, वो उसमें से निकल के जब ये लोग परफॉर्म करते हैं तो इसमें पैशन उनमें उत्पन्न होता है। गौरतलब है कि देश की नई शिक्षा नीति में छात्रों में विचार, व्यवहार और संस्कारों से युक्त चरित्रवान राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया है, जो इस सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुति दे रहे युवा कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भावनात्मक किरदारों की नाट्य कला मंचन में जीवंत नजर आ रहा है। OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली।